गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एक रूफटॉप सोलर सिस्टम से हमें किस तरह से बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह वो पावर जनरेशंस करता है और क्या अर्निंग्स होगी अगर हम एक स्मॉल रूफटॉप सोलर प्लांट अपने घर पे इंस्टॉल करते हैं 3 to 5 किलोवाट्स का। तो उसको हम एक उसके ऑनलाइन सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम्स के माध्यम से उसकी गुणवत्ता को चेक करने की कोशिश करेंगे और आपको ये प्रैक्टिकली प्रूव करके बताएंगे उसकी गुणवत्ता को कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न आपको कितनी बेस्ट स्पीड से या कितनी अच्छी रफ्तार से आपको मिल रहा है और जो आपने इन्वेस्ट किया है वो विदिन 3 to 3.5 मतलब 3 से 3.5 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है। आफ्टर डेट आपको 20 to 25 ईयर्स तक की परफॉर्मेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी उस रूफटॉप सोलर सिस्टम से। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम अपने क्रोम पे चलते हैं। क्रोम के अंदर हमारा ये एक सिस्टम जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है साइन मॉनिटर। आपको www.signmonitor टाइप करना है, .com टाइप करके आपको खोलना है इसको विंडो पे। तो आप जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी, लॉगिन मांगेगा। तो हम अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको करते हैं। हमारा जो यूज़र आईडी है वो K * 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो पासवर्ड है हमारा वो है *1 2 3। ठीक है, हमने अपना आईडी और पासवर्ड लगा दिया है। तो हम देखते हैं इसको ओपन करते हैं। देखिए मॉनिटरिंग विंडो ओपन हुई है। ये अब अपन पहले इस प्लांट की इंफॉर्मेशंस को चेक कर लेते हैं कि अपन ने कब इसको इंस्टॉल करा, क्या कैसा प्लांट है, क्या है। तो ये प्लांट है, ये प्लांट की आईडी है और ये अपन ने 5 मार्च 2020 को इसको इंस्टॉल करा था और 5 किलोवाट का ये मेरा प्लांट है, रूफटॉप प्लांट है। हमारा जो इसका एनुअल आउटपुट से जनरेशन से कैपेसिटी है वो 7300 किलोवाट पर आवर। किलोवाट पर आवर 1 यूनिट के बराबर होता है, मतलब 7300 यूनिट ये 1 साल के अंदर बनाएगा। ये हमारा एस्टिमेटेड है, मतलब एवरेज है कि कैसा भी सीजन रहे, चाहे रेनी सीजन हो, समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, तीनों सीजन का अगर एवरेज आउटपुट निकालोगे तो आपको मोर देन 7300 आपको अचीव हो जाएगा इजीली। अब अपन देखते हैं इसके कि ये प्लांट ने क्या, प्लांट की जो प्रोफाइल है वहाँ पे जाते हैं। तो आज क्या जनरेशन हुआ है, हमारे प्लांट ने क्या जनरेशन करा है तो वो देखते हैं और उससे कितना प्रॉफिट्स अपन ने अभी तक गेन करा है वो भी देखते हैं। तो आज मेरा जो ये प्लांट है 5 किलोवाट का प्लांट, इसने 27.5 kWh मतलब 27.5 यूनिट जनरेट करे है। ये टुडे एनर्जी है ये बता रहा है। और इस मंथ के अंदर इसने 53.6 यूनिट जनरेट करे हैं। ये 2 दिन का है, 1 मई और 2 मई का। आज 2 मई हो गए और अपन 2 मई को ये वीडियो बना रहे हैं आज। और अभी तक जो फ्रॉम अपन ने इसको 5 मार्च 2020 को इंस्टॉल करा था तब से लेकर अब तक, मतलब कि अभी तक अब इसको 2 महीने भी कंप्लीट होने बाकी है और 2 महीने के अंदर इसने 1624 यूनिट्स बना दिए हैं, टोटल्स एनर्जी जनरेट कर दी है अभी तक। और इससे जो हमें बेनिफिट्स हुआ है वो अभी तक 12,000 अराउंड समथिंग 12,996 रुपये, मतलब 13,000 रुपये का अभी तक अपन को इस पावर प्लांट से बेनिफिट्स हो चुका है। और 1.6 टन्स इसने कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिड्यूस करा है, इसके एमिशंस को। और इतने 650 किलो के समथिंग कोल्स को सेव करा है, क्योंकि अगर अपन ये एनर्जी कोल्स के द्वारा प्रोड्यूस करते तो हमें 650 किलो कोल्स की नीड्स रहती। और SO2 को भी इसने रिड्यूस करा है 48 किलो। तो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग भी सोलर प्लांट बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, जिनका एटमॉस्फेयर में जो होने वाला पॉल्यूशन है उसको काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोल करके रखता है ये प्लांट। अब इसका अपन पावर जनरेशन ओवरव्यू देखते हैं। अगर आप ओवरव्यू देखेंगे तो ये आज का जनरेशंस का है। आज की तारीख है 2 मई 2020
ये 11:50 का है जब 3 किलोवाट तक की पावर आ रही थी। आज की जो मैक्सिमम अगर पावर देखी जाए तो ये कंसिडर की गई है 3.9 kWh, जो अराउंड 1 बजे के आसपास आ रही थी, पीक टाइम पे आ रही थी ये पावर। ये सनलाइट्स की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है। कभी क्लाउडी वेदर हो जाता है तो इसकी जो आउटपुट पावर्स है वो रिड्यूस हो जाती है, अगर क्लियर वेदर हो तो वापस ये इम्प्रूव हो जाती है, तो ये वेरी करती रहती है। अगर आप इससे अगले दिन का देखेंगे तो ये है 1 मई का है। 1 मई को भी इसने अच्छा खासा जनरेशन करा है। और अगर आप अब अपन इसका मंथली जनरेशन्स ओवरव्यू देखते हैं तो मंथली में इसने देखा 2 दिन हो गए, 1 मई और 2 मई। तो 1 मई को इसने देखेंगे आप तो 26.1 यूनिट जनरेट करे है, और 2 मई को जो इसने जनरेट करा है वो है 27.5 यूनिट के अराउंड इसने 2 मई को जनरेट कर दिया है इस सिस्टम्स ने। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं इस सिस्टम्स के अंदर ये अपन ने अल्टरनेट मंथली जनरेशन से, ये अपना मार्च मंथ का जनरेशन है। मार्च मंथ में इसने 550 यूनिट जनरेट करा था मेरे सिस्टम्स ने, और इन अप्रैल मंथ अगर कंसिडर करें तो 700 यूनिट के अराउंड जनरेट करा है। और अभी 2 दिन के अंदर इसने 56 यूनिट के अराउंड जनरेट कर चुका है ये मेरा सिस्टम्स। और अगर आप देखेंगे कि 53 यूनिट इस मंथ में इसने जनरेट करा है, सॉरी, और प्लस 1624 यूनिट अब तक पूरे ईयर में जनरेट करा है, और उससे अपन को अराउंड 13,000 रुपये के अराउंड बेनिफिट्स हो गया है। तो मेरा जो कस्टमर्स हैं इन्होंने इस प्लांट्स को लगाने के लिए 2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करा था, और 2 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट करने के बाद में इन्होंने 2 महीने के अंदर 13,000 रुपये की मतलब अर्निंग कर ली है। तो ये अगर 2 लाख रुपए के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करूँ तो मैक्सिमम पर मंथ का लगभग ये मेरे को जो जनरेशन आउटपुट करके जो आउटपुट मेरा जनरेशन आ रहा है वो 6,500 रुपये पर मंथ की सेविंग के अप्रॉक्स आ रही है। तो मोर देन 3% आप इसको कह सकते हैं इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी यहाँ पे आप कैलकुलेट करें। और इसकी अगर रिकवरी टाइम को कैलकुलेट करना है तो मोस्टली अगर आपको ये 2 महीने के अंदर 13,000 रुपीज़ रिकवर करके दे रहा है, तो विद रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंटरेस्ट को भी आप इसको साथ में कंसिडर करें कि आप लोन लेके इस प्लांट को इंस्टॉल भी करते हैं, तब भी आप मान लीजिए कि 2.5 लाख रुपए तक की आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी ओवरऑल सिस्टम में रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्लूड करने के बाद में। तब भी ये जो मेरा सिस्टम्स है, ये सिस्टम्स आपको विद इन 3.5 ईयर मतलब 3.5 साल के अंतर्गत आपके इंटरेस्ट समेत आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको फ्री करके दे देगा, और आपका जो बेनिफिट्स है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसकी जो लाइफ टाइम्स है या इसकी कितनी वारंटी होती है तो उसको भी अपन देखेंगे। हम बेसिकली इस प्लांट के अंदर हमने, आप अगर देखेंगे अगर मेरे यहाँ पे प्लांट इन्फॉर्मेशंस के अंदर, तो अपन ने यहाँ जो प्लांट पैनल्स लगा रखे हैं, ये इमेज अपलोड हो रहा है, अभी ये अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे अपन ने जो ये पैनल्स लगा रखे हैं, बेसिकली इसमें जो मोस्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो एक तो होते हैं सोलर पैनल्स और अनदर वन रूफटॉप ग्रिड टाई इन्वर्टर्स। तो हमने इसमें ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर्स का सोलर पैनल यूज़ करा है और के स्टार्स का ग्रिड टाई इन्वर्टर यूज़ करा है इस पूरे सिस्टम्स के अंदर। और ये के स्टार का ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम्स है जिसको हम राउटर के थ्रू उस सिस्टम्स की जो पावर जनरेशन है उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब अपन APS ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर के वारंटी नॉर्म्स को पढ़ते हैं कि ये क्या वारंटी गारंटी अपने पैनल्स पे देता है और क्या लाइफ टाइम्स होती है सिस्टम्स की। तो बेसिकली मोर देन 60 to 70% जो कॉस्ट होती है इस पूरे प्लांट में वो रूफटॉप सोलर पैनल्स की होती है। तो उस पैनल्स की वारंटी का हमें बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। तो इसकी जो वारंटी है वो 2 टर्म्स में डिवाइडेड है, एक पार्ट A है और पार्ट B है। पार्ट ए में 12 ईयर लिमिटेड प्रोडक्ट वारंटी। इस वारंटी के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो उसकी वारंटी को क्लेम करने का कह रहा है। और अनदर वन पार्ट सेकंड से उसमें गारंटी टू पीक पावर जनरेशन, मतलब कि मैक्सिमम आउटपुट या पावर परफॉर्मेंस की वारंटी दे रहा है। और ये वारंटी आपको दे रहा है ये 30 ईयर पीक पावर लिमिटेड वारंटी। APS warrants for the period of 30 years from the warranty date. The power output from the PV modules shall not be less than
80.6% of the peak power tested at the relevant standard terms and condition and the specified in the APS specification sheet। ये APS की स्पेसिफिकेशन सेट्स है, इसमें इन्होंने कमेंट करा है कि आपको 30 ईयर तक ये जो ग्रुप जो पैनल्स है, ये पैनल्स मोर देन 80.6% एफिशिएंसी से, बेटर एफिशिएंसी से आपको आउटपुट देते रहेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप टुडे की जो अपन ने जो पावर आउटपुट्स हैं, अगर उसको कंसिडर करें अपन कि आज इसने 27 यूनिट बनाए हैं और ऑन एन एवरेज ये लगभग 25 to 20 यूनिट के अराउंड बनाता है, तो अगर उसमें 20% की कमी भी आ जाएगी तो मोर देन मतलब 3.5 यूनिट के अराउंड ये आफ्टर 30 ईयर भी आपको प्रोडक्शन बनाकर देता रहेगा। तो 30 ईयर बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो उस टाइम तक आप इससे जो अचीव करोगे वो आपने जो इन्वेस्ट करा है उसका मोर देन 12 to 15 टाइम्स हो जाएगा आपका इन्वेस्ट रिटर्न्स। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है आपके इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में, और आपके इलेक्ट्रिसिटी पे जो आपकी डिपेंडेंसी है उसको भी आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए और अपने फ्यूचर्स में सेविंग को बढ़ाने के लिए और अपने फ्यूचर्स में इलेक्ट्रिसिटी की जो इश्यूज़ है या जो प्रॉब्लम्स जनरेट्स होने वाले हैं उन सब से निपटने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हमने आज को आपको ये प्रैक्टिकली करके बता दिया कि कैसे ये सिस्टम्स जनरेट करके दे रहा है। और ये प्रैक्टिकली सिस्टम्स मॉनिटर है, ये हमने कोई अपनी कोई गणित नहीं लगाई है, ये एक साइन मॉनिटर करके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना हुआ है K-Star इन्वर्टर का, और वो मेरे इन्वर्टर और पैनल से जनरेट होने वाले जो पावर्स है उसको कैलकुलेट करके आपको इस स्क्रीन पे बता रहा है, और उस पे जो अकॉर्डिंग जो बेनिफिट्स होने वाला वो बेनिफिट्स भी आपको कैलकुलेट करके बता रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि 13,000 रुपये का सेविंग आपने किस भी यहाँ पे कैलकुलेट करी है, तो अपन ने 1624 यूनिट्स कंसिडर करे हैं। और अगर आप मेरे प्लांट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो इंक्लूडिंग टैक्स एंड दैट्स एक्स्ट्रा अपन ने जो कैपिटल गेन जो अपन ने लिखा हुआ है, इसमें अपन ने पर यूनिट जो 1 यूनिट का जो रेट्स है वो अराउंड 8 रुपीज़ लगाया है, कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल्स दोनों को इंक्लूड करते हुए। अगर आप रेजिडेंशियल सेक्टर्स में भी देखेंगे तो आपका जो यूनिट्स है वो मोर देन 6.5 से अबोव रहता है, 500 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स यूटिलाइज करने पे। और प्लस आप इसके अलावा जो जितना आप कंजप्शन करते हैं उस पर बहुत सारे टैक्सेस भी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज भी वेरी करते हैं। तो उन सारे चार्जेस में भी जैसे ही आप वो यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज जो हमारा जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को करने के बाद में हमने मिनिमम से मिनिमम जो रेट्स हो सकती थी वो पॉसिबल रेट्स अभी जो मार्केट्स में चल रही है उसके अकॉर्डिंग लिए 8 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग। तो आप ये प्रॉपरली पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इस सिस्टम से बेनिफिट्स होंगे और किस तरीके से आप अपनी सेविंग्स है वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।